नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि आज की जो बहुत बड़ी समस्या हो गई है लोगों को बाल झड़ने की। चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे लेडीज़ हों, शादीशुदा औरतें हैं या बच्चियां हैं, किसी भी उम्र में बाल झड़ना शुरू हो जा रहा है। मतलब बहुत आम समस्या हो गई है बाल झड़ने की और पकने की। तो बाल झड़ने के कारण क्या हैं, इसी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग लेंगे। तो बाल झड़ने की समस्या जो हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण आज का है तनाव। लोग इतना तनाव ले लिए हैं अपनी लाइफ में, अपने काम के लिए, पैसा कमाने के लिए। बच्चे हैं तो बच्चों को पढ़ाई का तनाव है, पढ़ाई एक बोझ बन गई है बच्चों के ऊपर। बैग लाद दिया गया, एक्स्ट्रा कोर्सेज लाद दिए गए, उनकी ट्यूशन है, स्कूल की पढ़ाई है, उनका होमवर्क है। इतनी टेंशन उनको भी हो गई इसी उम्र में कि आज के समय में दुनिया भर की बीमारियों से वो भी ग्रसित हो जा रहे हैं। बड़ों की समस्या तो आम बात हो गई है। उम्र बढ़ती है तो बालों झड़ने की समस्या होने लगती है। महिलाओं में तो खासकर देखा गया है, उसके लिए कई उम्र में ऐसे समय आते हैं कि महिलाओं के बाल झड़ने ही होते हैं। तो तनाव एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपको बाल झड़ने की समस्या हो रही तो तनाव से दूरी बनाना पड़ेगा। और बाल झड़ने को क्या कहें, तनाव की वजह से बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में हो रही हैं जो देखने की जरूरत है। दूसरा होता है हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी। काफी पोषक तत्व हैं जो हेल्प करते हैं हमारे बालों की ग्रोथ में। हमारे बाल मजबूत हैं, ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चमकीले हैं या रूखे हैं, झड़ने शुरू हो गए, समय से पहले 20 साल, 21 साल, 18 साल की उम्र पकने शुरू हो गए। तो ये सब कारण जो होता है, ये पोषक तत्वों की कमी होती है हमारे शरीर में, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तीसरा होता है कि डैंड्रफ समस्या। भी ठंडक के दिन आ गए, ठंडक में डैंड्रफ की समस्या आम हो जाती है। तो ये भी देखने की जरूरत है कि आपके डैंड्रफ आपको होता है या डैंड्रफ फ्री रहते हैं। तो दुनिया भर के डैंड्रफ शैम्पू के चक्कर में लोग पड़ते हैं, शैम्पू लगाते हैं। काफी शैम्पू में केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से भी बाल और झड़ने लगते हैं। पता लगा आपको कम करना है, डैंड्रफ की वजह से समस्या हो रही है, समस्या और बढ़ गई। हमारे जो स्कैल्प होता है, स्कैल्प में एस्ट्रो ऑयल होता है, उसके कारण भी बाल झड़ते हैं। और कोई ऐसी बीमारी जिसको शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, ऐसी बीमारियां होती हैं, डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, ऐसे लोगों को भी बाल झड़ने की समस्या होने लगती है। थायराइड एक आम कारण है। थायराइड इम्बैलेंस है, अगर चाहे हाइपो हो चाहे हाइपर हो, तो भी बाल झड़ने की समस्या बढ़ जाती है। और वो किसी भी एज में किसी को भी हो सकती है, चाहे बड़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे लेडीज हों, चाहे अनमैरिड लड़कियां हों। आजकल थायराइड आम बात हो गई है, तो उनको भी हेयर फॉल होना ही है। दुनिया भर के हेयर कलर आ गए हैं। एक एज के बाद लोग हेयर कलर लगाते थे, अब तो एक फैशन चल गया है जो 12 साल, 13 साल, 14 साल में भी लड़कियां यूज करने लगी, लड़के यूज करने लगे हैं, दुनिया भर के केमिकल वाले। तो उसकी वजह से भी लोगों को बाल पकना और झड़ना शुरू हो जाता है। जो केमिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, महिलाएं ट्रीटमेंट लेती हैं, ब्यूटी पार्लर जाती हैं हेयर को सीधा कराने के लिए, घुंघराले कराने के लिए, दुनिया भर के स्टेप होते हैं आज के समय में, और सारी केमिकल्स लगा करके ही किए जाते हैं। उनके साइड इफेक्ट होते हैं जिससे बाल झड़ने लगते हैं समय से पहले। महिलाओं में मेंसेस जब आता है तो भी प्रॉब्लम होती है। मेनोपॉज का समय होता है तो भी बाल झड़ने की समस्या बढ़ जाती है। कुछ आनुवंशिकता भी होती है, कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग गंजे हो गए थे तो हम भी गंजे हो जा रहे हैं, उनके बाल झड़ते चले जा रहे हैं। तो ये अनुवांशिक कारण भी होता है, लेकिन ज्यादातर डिफिशियंसी होती हैं और कोई न कोई कारण ही होता है। प्रसव का समय जब होता है, महिलाएं गर्भधान करती हैं, उस समय भी हेयर फॉल बहुत होता है बहुत सी महिलाओं को। उम्र बढ़ता है, 40 के बाद संभव माना जाता है कि महिला हो या पुरुष हो उसके बाल झड़ेंगे। तो बालों की भी एक उम्र होती है, पुराने झड़ते हैं, नए आते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन आज के समय में ज्यादातर होता है कि झड़ गए तो झड़ गए, एक बार दोबारा वापस नहीं आते हैं। कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट हो, आप दवाएं बीमारियों खाते हैं, उसके साइड इफेक्ट से भी बाल झड़ते हैं। तो ये सारी समस्या है जिसको हम देख सकते हैं कि इसके कारण हमारे बाल झड़ रहे हैं और इस पर काम किया जा सकता है।
काम करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, और डॉक्टर ट्रीटमेंट लेते हैं, जांच कराते हैं, उससे भी आपको पता लगता है किस चीज़ से होता है। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि मैक्सिमम दवाएं आपके शरीर में जाकर साइड इफेक्ट ही करती हैं। और इसके कारक जो होते हैं, जो न्यूट्रिशंस है इसके कारक, वो है प्रोटीन। अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी है तो भी आपके बाल झड़ेंगे। बायोटिन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B7, ये सारे कारक हैं जिनकी कमियों की वजह से आपके बाल झड़ते हैं। इसके अलावा मैंने बता दिया आपको कि तनाव, रुचि, केमिकल रिएक्शन, ये सारी चीजें होती हैं। तो आप अपने खान पान में सुधार करके इन विटामिन का अगर प्रयोग करते हैं तो पोषक तत्वों की भरपाई होती है, तो काफी हद तक आपके बाल टूटने झड़ने रुक जाएंगे। और नहीं तो इतने सारे कारण मैंने बताए आपको, इन कारणों पर ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो गंजा होने में किसी को देर नहीं लगेगी। आज के समय में 60% लोग के बाल ऐसे हो जा रहे हैं जिसको गंजापन कह रहे हैं, बाकी 90% देखा जा रहा है कि बाल झड़ने की समस्या सबको किसी न किसी उम्र में हो रही है। तो ये जानने की जरूरत है और इस पे काम करने की जरूरत है। आप अपनी दिनचर्या सुधार करके, अपना खान पान सुधार करके काफी हद तक इसको रोकथाम कर सकते हैं। बशर्ते देखने की जरूरत है कि आप क्या खा रहे हैं और क्या उसमें मिल रहा है आपको। धन्यवाद।